आखिर DeepSeek R1 मॉडल के रिलीज के बाद ऐसा क्या हुआ कि Nvidia के स्टॉक एक ही दिन में 17% से भी ज्यादा गिर गया। जो चैट जीपीटी को बनाने में OpenAI को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग और सालों की रिसर्च लगी है, और आज फाइनली एक छोटी सी चाइनीज कंपनी जो कि कुछ लोगों की टीम है, उसने एक ऐसा मॉडल रिलीज किया जिसने चैट जीपीटी को भी बीट कर दिया। ना सिर्फ चैट जीपीटी बल्कि क्लॉड जो कि Amazon का एक प्रोडक्ट है, जेमिनी जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, इन सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी DeepSeek R1 हर एक बेंचमार्क में टक्कर दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल ट्वीट है DeepSeek का, जिसमें R1 को अनाउंस किया जा रहा है। इसमें जो परफॉर्मेंस बताया जा रहा है ये OpenAI O1 के पार है, यानी कि उसके बराबर है। कमाल की बात ये है कि DeepSeek R1 जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, यानी कि आप उसके कोड को देख सकते हैं, उसके वेट्स को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। और एक खास बात है कि ये मॉडल जो है ये MIT लाइसेंस के अंदर है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में इसको यूज करना चाहें, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं बिना कोई कॉपीराइट इशू के। यहाँ पे कुछ मैं बेंचमार्क खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जो एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है नीचे, ये सारे के सारे डिफरेंट AI बेंचमार्क्स है, और जो ये वाई एक्सिस पे है ये इन मॉडल्स का एक्यूरेसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू कलर में है ये DeepSeek R1 है, और ये OpenAI का O1 मॉडल है ग्रे कलर में। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देते हुए सारे के सारे बेंचमार्क में DeepSeek R1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी आप पूछोगे कि इससे Nvidia के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। वेल देखिए, जब भी मॉडल ट्रेन होता है तो उसके लिए बहुत सारे कंप्यूट लगते हैं, बहुत सारे उसमें कंप्यूटर्स GPU लगती है। लेकिन जब एक छोटी सी कंपनी ने जब बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया तो ये जो एक बबल सा फॉर्म हो रहा था ये एक बार में टूट गया और स्टॉक जो है वो गिरता ही चला गया। अगर आपको चैट जीपीटी का सबसे बेहतरीन वर्जन एक्सेस करना है तो आपको $200 पर मंथ पे करना होगा, जो कि उनका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। ऑन द अदर हैंड DeepSeek जो मॉडल है, अगर आपके पास बहुत ही हाई स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर है जो कि उसको रन कर सकता है तो आप उसको थ्योरेटिकली फ्री में रन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये DeepSeek R1 का ऑफिशियल पेपर है। इसमें लिखा हुआ है कि मॉडल को कैसे ट्रेन किया गया, डेटा सेट्स कैसे यूज किए गए, परफॉर्मेंस कैसे लाया गया, ये सारी चीजें। पूरी की पूरी स्क्वाड को एक साथ लाया गया है। यहाँ पे 100 ऑथर्स को तो लिखा भी नहीं गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इनका साइड प्रोजेक्ट है, इनके पास कुछ बड़ी प्रोजेक्ट्स है जो ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जब DeepSeek से पूछा गया कि पाइथागोरस थ्योरम को विजुअलाइज कैसे करे तो उसने एक एनिमेशन कोड दिया जो कि विदाउट एनी एरर फर्स्ट ट्राई में रन कर गया और ब्यूटीफुली पाइथागोरस थ्योरम को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इस एग्जांपल ने एक यूजर ने पूछा कि एक ऐसा एनिमेशन बनाओ जिसमें एक ट्रायंगल रोटेट करेगा और उसके अंदर एक रेड बॉल जो है वो बाउंस करेगा। लेफ्ट पे OpenAI O1 Pro का रिजल्ट है और राइट में DeepSeek का रिजल्ट है। यहाँ पे HTML और CSS में एक ब्यूटीफुल सा टू डू ऐप बनाने को कहा गया तो DeepSeek R1 ने विदाउट एनी एफर्ट एक बार में ही बना दिया। फुली फंक्शनल ऐप है, उसमें आइटम्स ऐड होते हैं, आइटम रिमूव होते हैं, पूरी तरह से काम करता है। इसी मॉडल को आज ही आप बिल्कुल फ्री में ट्राई कर सकते हैं। आपको आ जाना है deepseek.com पे, आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा अपने गूगल अकाउंट से। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा चैट जीपीटी की तरह। यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्रिएट अ यूट्यूब थीम सब्सक्राइब बटन विद अ बेल आइकन व्हेन क्लिक्ड, एनिमेट्स द बटन एंड रिलीजेस कॉन्फेटी while increasing the subscriber count on every user click. Use a single file for code. यहाँ पे इसका जो एडवांस थिंकिंग मोड है जो कि R1, इसे मैं ऑन कर देता हूँ और मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए थिंकिंग स्टार्ट हो गया है। आप देखिएगा कि ये जब सोच रहा है तो ये बिल्कुल एक इंसान की तरह अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करता है। I'll style the button to look like YouTube's red when subscribed, maybe grey otherwise. So ये सारी जो डिटेल्स है ये मैंने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन इसे समझ में आ रहा है कि कैसे इसको कोडिंग करना है। Wait, the confetti needs to be generated dynamically. So on each click, I'll create multiple confetti particles. Set the initial position and random angles and velocity. काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पे उसने कोड आउटपुट करना स्टार्ट कर दिया है। ये रहा कंप्लीट कोड। यहाँ पे रन HTML का बटन भी दिया हुआ है, तो मुझे अलग से इसको कॉपी पेस्ट करके रन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे रन कर सकता हूँ। सब्सक्राइब का एक बटन दिखा रहा है विद बेल आइकन, जैसा मैंने पूछा था। यहाँ पे क्लिक करते हैं और सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज़ हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।